व्यूअर्स, बहुत ही छोटी-छोटी सी चीज़ें होती हैं, अगर हम इनको ऊपर गौर करें तो हम लोगों की शख्सियत के बारे में और उन लोगों के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। वो कौन-कौन सी छोटी-छोटी सी चीज़ें होती हैं जो हमें हेल्प कर सकती हैं लोगों को समझने में और उनकी शख्सियत को समझने में। आज की इस वीडियो में हम इसके ऊपर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ डॉक्टर ताहिरा रुबाब। मैं एक माहिर नफ्सियात होने के साथ-साथ जो रिलेशनशिप थेरेपिस्ट हूँ और सेक्स थेरेपिस्ट हूँ। व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे वो छोटी-छोटी सी ऐसी कौन सी चीज़ें जो हमें हेल्प कर सकती हैं लोगों की शख्सियत को समझने में और उसके साथ-साथ लोगों के रवैयों को समझने में। सबसे पहली बात, नोटिस कीजिए कि जिस इंसान के साथ आप बात कर रहे हैं, जो आपसे बात कर रहा है, क्या वो बहुत तेज़-तेज़ बात कर रहा है, यानी फ़ास्ट जो है वो तो नहीं बोल रहा है, यानी बहुत ज़्यादा उसकी टॉक की पेस जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ास्ट तो नहीं है, इंटरप्ट तो नहीं कर रहा, मसलन आप बात कर रहे हैं और बीच में जो है वो एकदम से जंप इन कर रहा हो। इसी तरह से वो बहुत तेज़-तेज़ तो नहीं बोल रहा। मैं भी तेज़-तेज़ बोल रही हूँ, लेकिन मैं वीडियो के टाइम की वजह से तेज़-तेज़ बोल रही हूँ। सो कोशिश कीजिए कि ये समझें कि वो किस तरह से बात कर रहे हैं, बिकॉज़ वो लोग जो कि बहुत तेज़ बात करते हैं, वो लोग जो कि बहुत इंटरप्ट करते हैं आपकी बात में, इनफैक्ट वो फैमिली में भी उनकी बात को उस तरह से सुना नहीं जाता और समझा नहीं जाता और उनको उतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती। सो ये उनका एक बिहेवियर बन गया हुआ होता है कि उन्होंने तेज़-तेज़ बात करके अपनी बात कंप्लीट करनी है और इसके साथ-साथ जो है अपनी बात को दूसरों तक पहुँचाने के लिए उन्होंने इंटरप्ट करना होता है बात को। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको ख़ास तौर पे जो है ख़्याल रखने की ज़रूरत है या देखने की ज़रूरत है कि वो लोग एम्पैथेटिक और केयरिंग कितने ज़्यादा हैं, यानी वो दूसरों की तरफ कितने ज़्यादा केयरिंग है। एम्पैथेटिक होना बहुत ज़्यादा अच्छी बात होती है और एम्पैथेटिक होने का मतलब ये है कि वो दूसरों की सिचुएशन को, उनके प्रॉब्लम को बिल्कुल उसी तरह से समझते हैं जिस तरह से कि अगला बंदा उसको फ़ील कर रहा है, कोशिश करते हैं कि उस तरह से समझ पाएँ। केयरिंग ऑफ कोर्स ख्याल रखना, और हमें केयरिंग लोग पसंद भी बहुत ज़्यादा होते हैं। सो आप सब ये देखने की कोशिश करें कि वो इंसान जो कि आपके साथ है, जो आपके साथ एक ताल्लुक़ बनाने की कोशिश कर रहा है, वो कितना केयरिंग है, कितना एम्पैथेटिक है। बिकॉज़ अगर वो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा केयर जो है वो कर रहा है और अपने आप को सैक्रिफाइस करके आपको लुक आफ्टर करने की कोशिश कर रहा है, आपको टाइम दे रहा है, अपनी चीज़ों को निगलेक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो एक्चुअली उसकी नीड फॉर लव जो है, नीड फॉर केयर, अपनी नीड उसकी बहुत ज़्यादा, उसके पास इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है कि वो आपका ख्याल बहुत ज़्यादा रखे ताकि आपकी अटेंशन और लव और केयर जो है वो उसको मिल सके। इसी तरह से तीसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको समझने की ज़रूरत है, हमने अक्सर लोग देखे होंगे जो एक ही दम फटाफट जब आपसे मिलते हैं तो आपको कहते हैं, ओह माय गॉड, आई जस्ट फाउंड माय सोलमेट, यानी उनको आपसे मिलते ही देख के उनको हर दूसरा बंदा जो अपना सोलमेट लग रहा होता है। सो देखिए कि वो बंदा जिससे आप बात कर रहे हैं, जिससे आप मिल रहे हैं, कहीं वो भी आपको अपना सोलमेट तो नहीं समझ रहा, क्योंकि इस तरह के लोग जो कि फ़ौरन आपको अपना सोलमेट समझ लेते हैं या कह देते हैं, उनके लिए हर दूसरा बंदा जो है वो सोलमेट होता है, जबकि सोलमेट जो है हर दूसरा बंदा नहीं हो सकता। दिस कनेक्शन हैपन्स रेयरली, ये एक रेयर चीज़ है मगर होती ज़रूर है। इस पर हम ज़रूर किसी और वीडियो में बात करेंगे। इसी तरह से ये समझने की कोशिश करें कि वो गॉसिप क्या करता है। क्या वो हमेशा दूसरों के बारे में बातचीत कर रहा है, वो दूसरों की बुराइयां कर रहा है, या दूसरों की ही बात उसके पास करने होगा, अपनी कोई बात नहीं है। सो हम ये समझ सकते हैं कि उसके लिए दूसरे बड़े इंपॉर्टेंट हैं, उसके पास अपने बारे में बात करने की कोई वो चीज़ नहीं है, बल्कि वो दूसरों के बारे में बात करके आपको एंगेज करने की कोशिश करें। और ये आपको ये भी हेल्प करेगा समझने में कि वो किस तरह की बातचीत जो है वो दूसरों के साथ, दूसरों के बारे में कर रहा है। इमोशनल, बहुत सारे लोग हम ऐसे हमें हमारी ज़िंदगी में मिलते हैं जो हमें फ़ौरन ही, कभी आपने उनके मैसेज का जवाब ना दिया हो, आपने उनकी कॉल को अटेंड ना किया हो, या किसी एक जगह पे कभी आपने उनको इग्नोर कर दिया, तो फ़ौरन रिएक्ट करते हैं कि आप तो मैसेजेस का जवाब भी नहीं देते, आप बड़े लोग हो गए हैं, आप मुझे इग्नोर कर रहे हैं, या इस तरह के बहुत सारे एक इमोशनल रिएक्शन स्ट्रॉन्ग किस्म का जो है वो आता है। जस्ट ऑब्जर्व दिस के जिस बंदे के साथ आप मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, उसका इमोशनल रिएक्शंस क्या हैं। अगर वो इस तरह के इमोशनल रिएक्शंस प्रॉम्प्ट जो है उनके इमोशनल रिएक्शन है, तो इसका मतलब ये है कि दे पीपल आर वेरी इमोशनल एंड दे डोंट हैव कंट्रोल और दे डोंट हैव द मैनेजमेंट ऑफ देयर इमोशंस। सो ये आपको हेल्प करेगा लोगों की इमोशनैलिटी को समझने के लिए। फॉल्ट, हम में से अक्सर लोग, हमें अपने इर्द गिर्द इस तरह के लोग नज़र आते हैं जो दूसरों में हमेशा कीड़े निकालने की कोशिश करते हैं, हमेशा दूसरों की गलतियां निकालने की कोशिश करते हैं, बिकॉज दे आर नॉट रेडी टू टेक देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ देयर ओन मिस्टेक्स। अपनी गलती की जो है वो जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते, सो वो दूसरों के ऊपर हमेशा जो ब्लेम लगा रहे होते हैं। सो अपने इर्द गिर्द और वो लोग जो कि आपसे मिल रहे हैं, आपके साथ ताल्लुक़ में हैं, देखिए कि वो किस तरह से जिम्मेदारी कबूल करते हैं अपने एक्शंस की, करते हैं या नहीं करते, या फिर वो हमेशा आप में ही फॉल्ट्स और गलतियाँ जो है वो निकाल रहे होते हैं। ड्रामा,
अक्सर लोग जो होते हैं वो बहुत ही ड्रामा क्रिएटिंग पर्सनैलिटीज़ जो हैं वो होती हैं, यानी उनको हर वक़्त हर चीज़ जो उनके लिए एक बहुत बड़ी चीज़ बन जाती है। छोटे-छोटे से मामला ज़िंदगी के जो होते हैं वो उसको भी बहुत ओवर रिएक्ट करते हैं, ड्रामाटाइज़ कर देते हैं। छोटी-छोटी चीज़ों को वो सेलिब्रेशन में भी बहुत ज़्यादा ओवर ड्रामा उसका क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। हर जगह उनको जाके अपनी ही एक बात कहने की बहुत ज़्यादा आदत होती है, बिकॉज़ दे आर द अटेंशन सीकर्स। तो वो ड्रामा क्रिएट करते हैं। अगर आपने उनको इग्नोर किया, इस बात के ऊपर ड्रामा हो जाएगा। अगर आपने उनको उनकी पसंद की चीज़ नहीं दिलाई तो इस बात के ऊपर जो है वो ड्रामा हो जाएगा। अगर उनको कोई बात, कोई लफ्ज़ आपका पसंद नहीं आया तो इसके ऊपर ड्रामा क्रिएट कर देंगे। सो दे आर द ड्रामा क्रिएटिंग। और बहुत सारी ड्रामा क्वींस भी हम देखते हैं। सो नोटिस कीजिए कि लोग जो किस तरह से रिएक्ट, क्या वो ड्रामा क्रिएट करते हैं, ओवर रिएक्ट कर रहे हैं हर चीज़ के ऊपर। जस्ट इसको फोकस करें ताकि आप समझ पाएँ कि वो किस तरह का इंसान और पर्सनैलिटी जो है वो है। जो एक दूसरी चीज़ आपको देखने की ज़रूरत है वो ये है कि ऑब्ज़र्व कीजिए कि वो दूसरे लोगों को कैसे ट्रीट करते हैं। ख़ास तौर पे वो लोग जो कि थोड़े लो प्रोफाइल हैं, जैसे वेटर्स होते हैं, जैसे ड्राइवर्स होते हैं, जैसे बैगर्स होते हैं। इन लोगों को वो किस तरह से ट्रीट करते हैं, दिस इज़ रियली रियली इंपॉर्टेंट टू नो कि वो अपने आप को कहाँ रख रहे हैं। आइदर दे आर कंसिडरिंग देमसेल्व्स एज अ सुपीरियर वन, और वो दूसरों को इक्वल रिस्पेक्ट जो है वो दे रहे हैं। इसी तरह से ये जानने की कोशिश कीजिए कि उनके फ्रेंड्स जो हैं वो कितने हैं भी हैं कि नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स हैं तो इसका मतलब ये है कि वो बंदा जो है बहुत ज़्यादा और आउटगोइंग है, उसको लोगों के बीच में रहने का बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, अच्छा लगता है उसको लोगों के बीच में। और अगर उसके कोई फ्रेंड्स नहीं तो इसका मतलब ये है कि द पर्सन इज़ हैविंग अ रिलेशनशिप डिफ़िकल्टी, कि उसका कोई फ्रेंड जो है वो बन ही नहीं पाता, उसका कोई ताल्लुक जो है मेंटेन नहीं हो सकता। इसी तरह से फैमिली के बारे में वो लोग अपनी क्या बातचीत करते हैं। हम सबकी फैमिली में कहीं ना कोई प्रॉब्लम जो है वो होता है। कुछ लोगों की फैमिली में ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, कुछ की फैमिली में कम प्रॉब्लम होता है। सुनिए कि लोग अपनी फैमिली को किस तरह से बयान करते हैं। अगर वो बिल्कुल इस तरह से पोर्ट्रे कर रहे हैं कि जी कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, कभी कोई मसला नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये है कि वो दे आर नॉट गेटिंग देयर रियल सेल्फ, वो दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, वो बिल्कुल रियल बात नहीं कर रहे, वो कहीं ना कहीं चीज़ों को शुगर कोट करके जो है वो आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। और अगर वो बहुत ज़्यादा बुराइयां करें अपनी फैमिली की, दैन इट्स लाइक कि वो उनके लिए ज़िम्मेदारी कबूल करना, दैन अगेन एक बहुत बड़ा मसला है। और वो ज़िम्मेदारी नहीं कबूल कर रहे बल्कि वो अपनी फैमिली को हर चीज़ का जो है वो ब्लेम कर रहे हैं। येस ऑफ कोर्स फैमिली, जैसे मैंने कहा कि ज़रूर होती हैं सारी, कहीं पे भी परफेक्शन नहीं होती, फैमिलीज़ में प्रॉब्लम होते हैं, बिल्कुल होते हैं। मगर आप उसको कैसे हाउ यू टॉक अबाउट दैट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से अगर आप जब देखेंगे कि वो किस तरह से अपने फ्रेंड्स और फैमिली के बारे में बात कर रहे हैं, तो यकीनी तौर पे वो कल को भी आपके लिए भी उसी तरह से बात जो है, जहाँ कहीं भी बैठेगा वो आपके बारे में भी इसी तरह से बात करेगा। नेक्स्ट चीज़ जो है जी वो आई कॉन्टैक्ट। आई कॉन्टैक्ट इज़ रियली रियली इंपॉर्टेंट। जब कभी वो इंसान आपसे बात करता है, मैं अक्सर वीडियोज़ में आई कॉन्टैक्ट की मिसाल देती हूँ कि जी आई कॉन्टैक्ट जो है वो इंसान के बारे में बहुत कुछ बताता है। आपकी आई मूवमेंट आपके सच और झूठ को बताती है। आपकी आई मूवमेंट आपको बताती है कि जी आप किस तरह की आई मूवमेंट दे रहे हैं, उससे पता चलता है कि जी आप झूठ बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं, कहानी क्रिएट कर रहे हैं, क्या है, आप कितने कॉन्फिडेंट हैं। सो आई कॉन्टैक्ट इज़ रियली रियली इंपॉर्टेंट फॉर योर पर्सनैलिटी। आपके कॉन्फिडेंस को ये शो करता है। ज़रूर देखिए कि वो आपकी आंखों में आंखें डाल के बात कर रहा है, कॉन्फिडेंस से बात कर रहा है, या वो इधर उधर जो है वो देख के बात कर रहा है, बिकॉज इट इंडिकेट्स वो कहीं ना कहीं स्टोरी बना रहा है, कहीं ना कहीं झूठ बोल रहा है। रिलेशनशिप्स किस तरह के हैं उनके लोगों के साथ, क्या वो फ़ौरन से जंप इन करते हैं रिलेशनशिप में, यानी वो आपके साथ भी फ़ौरन जंप इन कर रहे हैं, फटाफट कह दिया हो कि आज से हम दोस्त हैं, आज से हमारा ये रिलेशनशिप है, आज से हमारा, जस्ट थिंक ऑफ इट कि वो किस तरह से इस चीज़ को जो है वो आपके साथ जो है वो कर रहे हैं। देन ग्रैंडियोस, इसका मतलब ये है कि अपने आप को बड़ा सुपीरियर समझना, अपने आप को बहुत बड़ा समझना। अपने बारे में बातचीत करते वक्त वो अपने बारे में क्या बड़ी बड़ी बातें करते हैं, किस तरह से मैं नामा जिसको हम कहते हैं कि वो मैं नामा कहाँ से शुरू होता है और कहाँ ख़त्म होता है, इसको ऑब्ज़र्व कीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि वो बंदा जो है अपने बारे में बहुत ही ज़्यादा जो है वो उसके अंदर मैं जो है कि मैं बहुत बड़ी चीज़ हूँ, ये बहुत ज़्यादा है। एक्शंस, वो जो बातें करता है, जो अपनी लाइफ स्टोरी आपसे शेयर कर रहा है, उसमें कितनी चीज़ें उसने प्लान की, कितनी चीज़ें जो एग्जीक्यूट की, कितनी चीज़ें एग्जीक्यूट हो सकी, यानी उसके लव्स और उसके एक्शंस में डिस्क्रिपेंसीज जो हैं वो किस तरह की हैं, क्या उसकी जो स्टोरी है उसको वाकई रिप्रेजेंट कर रही है जो वो आपसे शेयर कर रहा है। क्योंकि अगर उसने बहुत सारी चीज़ें प्लान की मगर एग्जीक्यूट नहीं हो सकी, वो एक्शन में नहीं आ सकी, तो इसका मतलब ये है कि वो बंदा ख्याली पुलाव पकाने में ज़्यादा माहिर है। सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल इन दैट।
देन ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि अटेंशन सीकिंग कितना है उसका, यानी मसलन वो किस तरह से डिफरेंट एंगल्स, डिफरेंट वर्ड्स, डिफरेंट अंदाज अपना के अपनी तरफ लोगों की अटेंशन जो है वो करने की कोशिश करता है। जैसे मैंने पहले बताया कि ड्रामा हो सकता है। अटेंशन सीकर्स जो हैं वो आपको अक्सर लोग नज़र आते हैं नब्ज़ें काटते हुए अपनी, कि जी मैं नब्ज़ काट लूँगा, मेरी बात ना की, मैं आखिरी मैसेज कर रहा हूँ, अगर आप मुझे जवाब ना दिया। ये वाली किस तरह कितनी चीज़ें जो हैं वो हैं उनके अंदर। क्या वो अटेंशन सीकर्स तो नहीं है, ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो जो आपको हेल्प कर पाएगी आपको अंडरस्टैंड करने में। ये छोटे-छोटे जो मैंने अभी आपको कुछ क्लूज़ दिए हैं कि किस आपके इर्द-गिर्द रहने वाले लोग किस तरह के हैं, जो आपसे आजकल लोग मिल रहे हैं वो किस तरह के हैं, आप उनको कैसे आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं कि उनकी पर्सनैलिटी क्या है और उनके बिहेवियर्स क्या हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अपने प्यारों का। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई वीडियो में, किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफ़िज़।